Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 10 of Metrology and Measuring Instrument from RBS Polytechnic, बीजपुरी, आगरा। जैसे आप लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख चुके हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होती है, स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेट्रोलॉजी के, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर की हम लोगों ने बात किया था लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। जो बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, या कहीं देखे हैं या डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक पे उस लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। और कुछ बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं समय से या अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इसके लिए जो नहीं लगा रहे हैं वो अपना जिम्मेदारी खुद होंगे, जिम्मेदार खुद होंगे अपने गलतियों का, मेरी गलती कोई नहीं होगी। इसलिए आप लोग एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, उसके बाद से मैं उसको डाउट को क्लियर करूँगा। चलिए आज हम बात करते हैं लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट की। एक्चुअली पहले हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग जानते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, किसी भी पार्ट को चाहे हो उसके डायमेंशन को मेजर करता है। जैसे आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था स्टील होता है, स्टील स्केल होता है। स्केल क्या करता है, स्केल क्या करता है, किसी भी लाइन का बताता है कि लाइन की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, सब बताता है ना। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है ये। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्नियर कैलिपर होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं, और तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया तो बता दिया हमने, कंपैरेटर होता है, ये सब बहुत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, साइन बार होता है, इंड बार होता है, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत होते हैं। चलिए हम स्लिप गेजेज होते हैं, रूल्स होते हैं, कैलिपर्स सब। आज हम इस चैप्टर में हम बात करेंगे लीनियर एंगुलर। लीनियर मेजरमेंट की मीन्स रेखी माप क्या करते हैं, जैसे किसी भी जो लाइन में हो। और एंगुलर मेजरमेंट मीन्स एंगल में हो, जैसे मान लो थ्रेड कटे हो या तुम्हारा टेपर दिया हो, टेपर टर्निंग का नाम नहीं होंगे आप लोग, टेपर दिया हो किसी में, तो देखते हैं कितने टेपर में ये सब मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट की। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट लिखा है, जैसा देखिए लिखा है, लीनियर मेजरमेंट अप्लाइड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ, डायमीटर, हाइट एंड थिकनेस इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजरमेंट। इंक्लूडिंग एक्सटर्नल भी मेजरमेंट कर सकता है, इंटरनल मेजरमेंट भी कर सकता है। और लेंथ, विड्थ, जैसा हमने अभी बताया है, लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, एक लाइन में मेजरमेंट करते हैं। लेंथ, विड्थ, डायमीटर, ये सब क्या है, एक लाइट या हाइट। जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल ही है, तो इसका लीनियर मेजरमेंट, मान लो इसकी ये डायमेंशन कैसे मेजर करोगे, स्केल से। मान लो ये डायमेंशन 50 सेंटीमीटर आया, या इसकी डायमेंशन 50 सेंटीमीटर आया, तो ये सब यही मेजरमेंट हो गया। तो हम सारे अब आगे के जो चैप्टर हैं, इसमें इसी चैप्टर में या अगला चैप्टर में हम लोग सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अभी बताऊंगा कितने टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो हम जैसे लीनियर मेजरमेंट की हम बात कर दिए हैं कि लीनियर मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है। अब आगे देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके कितने भागों में बांटा गया है। जैसे इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट, देखिए लिखा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, देखिए दो भागों में क्लासीफाई इनटू बिलो कैटेगरी, निम्नलिखित कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके लिए इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। ये एक्चुअली दो ही पार्ट में जैसे मतलब बेसिक अगर बात करें तो दो पार्ट में बांटा गया है।
पहला प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ ध्यान से, नोट्स बनाते रहना आप लोग, और वैसे मैं नोट्स भेज दूँगा आगे अभी, बाकी आप लोग नोट्स बनाते रहना। देखिए क्या होता है, और बात मेरी सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की। ये नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में कहते हैं असूक्ष्म या साधारण यंत्र। नॉन प्रिसीजन, प्रिसीजन मैंने बताया था ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, पिछले चैप्टर में, अभी पिछले क्लास में ही मैंने डिस्कस किया था, तो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा जाके। नॉन प्रिसीजन का हिंदी क्या होता है, एक मिनट, नॉन प्रिसीजन का हिंदी होता है, नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, इसका हिंदी होता है असूक्ष्म। असूक्ष्म मतलब थोड़ा सूक्ष्म नहीं, असूक्ष्म मतलब छोटा, असूक्ष्म या साधारण यंत्र, साधारण यंत्र, असूक्ष्म या साधारण यंत्र। देखिए ये क्या होता है, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। असूक्ष्म या साधारण यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनकी एक्यूरेसी कम होती है। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर दैट इंस्ट्रूमेंट विच हैज लेस एक्यूरेसी, या दे आर यूज वेयर हाई मेजरमेंट एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए लिखा है दे आर यूज वेयर हाई एक्यूरेसी, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी यथार्थता कम होती है। एक्यूरेसी आपको बताया था मैंने पिछले टर्म पे, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होते हैं। एक्यूरेसी मतलब क्या, कितने आप स्टैंडर्ड वैल्यू के नज़दीक हो। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था, जैसे जी की वैल्यू 9.8 है मान लो, अगर आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मान लीजिए आप जी की वैल्यू मेजर कर, जी की वैल्यू कहीं आ गई, जैसे आप, ये तो स्टैंडर्ड है, अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो जी की वैल्यू आपकी 9.7 आ गई, कोई लड़का और मेजरमेंट कर रहा है जी की वैल्यू, उसकी जी की वैल्यू आ गई 9.6, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी है, 9.7 की, तो इसी को एक्यूरेट कहा जाएगा। तो एक्यूरेसी यही होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू के कितना नज़दीक, कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू कितना, देखिए 9.8 के नज़दीक सबसे कौन है, 9.7। अगर कोई लड़का 9.75 निकालता है तो वो भी 9.8 के नज़दीक है। तो ये होता है एक्यूरेसी, मैंने बताया था। तो यही बात कर रहे हैं जो नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, कम होती है, तो जिनकी बनावट भी सरल होती है, जिनके अभी नाम से ही लग रहा है नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, मैंने अभी बताया असूक्ष्म या साधारण मापी यंत्र। साधारण मापी यंत्र मतलब साधारण रहेगा, साधारण तरीके से रहेगा, मतलब उसके जो यंत्र की बनावट होगी वो ईजी होगी, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, और तुम्हारा ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा, तब ज़्यादा कठिन भी नहीं रहेगा उसके बनाने में। और इन यंत्र, ये हो गया, और इन आगे बताता हूँ अभी। वेयर का यूज करते हैं जहाँ पे हाई एक्यूरेसी नहीं रिक्वायर्ड होती है। और क्या, इन यंत्रों द्वारा हम लाइन स्टैंडर्ड पद्धति द्वारा मापन होता है। लाइन स्टैंडर्ड पद्धति आगे बताऊंगा, लाइन स्टैंडर्ड एक लाइन में बताऊंगा अभी। जैसे इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में का एग्जांपल, अगर कोई कहे नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में असूक्ष्म या साधारण मापी यंत्र का एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल क्या क्या है। जैसे आपका पहला तो एग्जांपल हमारा स्टील पैमाना है, स्टील स्केल जो यूज करते हैं, स्टील रूल या स्टील स्केल दोनों एक ही नाम है, तो ज़्यादा थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अभी एक ही लेके चलो। स्टील रूल होता है, इनसाइड कैलिपर्स होता है, आउटसाइड कैलिपर्स होता है, फिलर गेज सब ये सारे किसके एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल मैंने बताया अभी जो, वो सारे एग्जांपल नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के हैं। नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिनकी एक्यूरेसी कम होती है और जो साधारण तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे स्टील स्केल, स्टील रूल, कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर्स आगे बताएंगे सब क्यों ये कैसे मेजर करते हैं, अभी आप नाम बस दिमाग में रख लो। आपका फिलर गेज हो गया, फिलर गेज, ये एग्जांपल बता रहा हूँ नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के।
और आपके वी ब्लॉक हो गया, ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट, सब लिख लीजिए आप, एंगल प्लेट। रेडियस गेज हो गया, ये सारे आपके नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे लिखा भी है इसमें, देखिए, इनको स्टील रूल, कैलिपर, सरफेस प्लेंगे, वी ब्लॉक, ईटीसी। अब आते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में। देखिए, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का हिंदी क्या होता है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मीन्स सूक्ष्म मापी यंत्र, लिख लीजिएगा आप लोग, सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र। ये सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होता है? नाम से ही लग रहा है सूक्ष्म मापी, मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें माप सके, छोटी से छोटी चीज़ें माप सके। अगर मान लो छोटी से छोटी जो चीज़ें माप सके, उसको क्या कहते हैं? उसको ये कहते हैं कि एक्यूरेसी उसकी अधिक है। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे मान लो अभी मैंने एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, जी इक्वल टू 9.80 भी होता है, चाहे कहीं कहीं 1 भी होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू हो गई। अब मान लो तुम्हें जी की वैल्यू मेजर करनी है। जी की वैल्यू छोड़ो, इससे नहीं समझाता, एक और से समझाता हूँ। जैसे देखो, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है तुम्हारी 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है तुम्हारी 18 सेंटीमीटर। जैसे आपको ये पता है 15 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं मिटा दूँ, चलो ये तुम्हें नहीं पता है, ये तो मैंने लिख दिया, चलो ये नहीं पता है। अब मेजर करके बताओ कि इसकी लेंथ कितनी है। तो जैसे मान लो अभी चलो 15 सेंटीमीटर, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे ये एक मिनट। जैसे ये रेक्टेंगल है आपकी, इसकी लेंथ है, मान लो अभी 15 18 मानो, अब मान लो तुम, चलो 10.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है तुम्हारी 11.4 सेंटीमीटर। अब देखो, जो तुम्हारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होगा, नॉन लीनियर की बात नहीं, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होगा या नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होगा। जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र, जैसे मान लो अगर तुम इसके लेंथ को मेजर करना चाहते हो, ये तो लेंथ को तुम्हें दी है, लेकिन तुम्हें अब हम मिटा दे रहे हैं, चलो हमें नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। तो तुम जैसे लेंथ को मेजर किए साधारण स्केल से या नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से, इसकी लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। 0.2 नहीं आया, क्योंकि 0.2 देखने के लिए या 0.1 देखने के लिए ये सब, इसके लिए एक्यूरेसी अधिक चाहिए, या 10, जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10.21, जैसे मान लो इसकी लेंथ है 10.21, तो पॉइंट के बाद से 2 दशमलव इधर चला गया, तो एक्यूरेसी और अधिक चाहिए, तो ये तो स्केल नहीं बता पाएगा। 10.2, 10.3, 10.21 नहीं बताएगा। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए, और जैसे मान लो मेजरमेंट करनी है, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हमें और एक्यूरेट तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या कहें प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो पॉइंट के दशमलव के 2 अंक तक जा सके। उसके लिए क्या होगा? वर्नियर कैलिपर्स यूज कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आया इसमें, इसलिए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में यही कॉन्सेप्ट आया कि जैसे जो स्केल नहीं मेजर कर पाएगा, जितने, जैसे मान लो स्केल 10.21 नहीं मेजर कर पाएगा, 10.2 तक के पॉइंट के बाद से केवल mm में ही मेजर कर पाता है, या अदर जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो भी नहीं मेजर कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम कैलिपर्स यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स आपका क्या हो गया एग्जाम्पल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का? क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। एक्यूरेसी अच्छी है क्यों? एक्यूरेसी मतलब होता है कि अभी बता रहा हूँ, जितना नज़दीक है कि हम ओरिजिनल वैल्यू के पहुँच गए या स्टैंडर्ड वैल्यू के, जैसे हमारा इसके हम जानते हैं लेंथ, जैसे
एक मिनट। जैसे इसकी हम जहाँ हमें पता है, हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम पता है 10.2 है इसकी लेंथ, लेकिन जब हम मेजर करना स्टार्ट किए, जब हम मेजर किए स्केल से, तो स्केल से मेजर, तो स्केल क्या देगा? 10.2 ही देगा। मान लो हद से ज़्यादा अगर कोई अच्छे से मेजरमेंट करे तो 10.2 देगा, 0.1 नहीं दे पाएगा। तो 0.1 को मेजर करके, तो 10.2 क्या है? 10.2 तुम्हारा रिजल्ट है। 10.2 तुम्हारी उतनी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। हमें हमें अच्छे से अच्छे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए क्या करोगे? 0.21 यहाँ पे आया, 0.21 मेजर करने के लिए तुम्हें वर्नियर कैलिपर्स लगाना पड़ेगा। वर्नियर कैलिपर्स लगाओगे तो वर्नियर कैलिपर्स बता सकता है, पॉइंट की इधर भी बता सकता है 0.21, तब जाके बताएगा कि ये 0.21 कैसे हुआ। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये आपका होता है सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र मतलब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी कितनी होती है? अधिक। तो इसका मतलब सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे बड़ी बात एरर के चांसेस कम होते हैं। एरर के चांसेस मतलब क्या? 10.21 रिजल्ट है, 10.21 ही देगा। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं देगा, लेकिन पॉइंट के दशमलव के 2 तक जा सकता है बात, लेकिन स्टील स्केल नहीं जा सकता है आपका। एक्यूरेसी भी अच्छी होती है इसकी, इस इंस्ट्रूमेंट की। और बनावट क्या होती है? बनावट आगे हम देखेंगे। जितने भी आपके क्या कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रिसीजन और नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी बनावट थोड़ी कठिन होती है। और अभी हम नॉन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की जो बात कर रहे थे, उनकी बनावट सरल होती है, ईजी होती है। ग्रेजुएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये तो नहीं पढ़ना, नॉन ग्रेजुएट ये भी उतना, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉन प्रिसीजन प्रिसीजन इन्हें तो मेन यही है। प्रिसीजन मतलब इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, और तुम्हारी क्या होती है, और इनकी बनावट अपेक्षाकृत थोड़ी कठिन होती है। जैसे अब अभी एग्जाम्पल मैंने दिया वर्नियर कैलिपर्स, आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में नाम से ही लग रहा है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब माइक्रो से माइक्रो डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तुम्हारा एम से भी छोटी इकाई में भी जा सकते हैं। स्लिप गेज हुआ, ब्लॉक गेज हुआ, डायल गेज हुआ। जिस कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने बताया है? जैसे एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल तुम्हारे हो गए किसके? प्रिसीजन के। नॉन प्रिसीजन के तो मैंने बता दिया। प्रिसीजन मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र, जैसे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर, ये अभी पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्लिप गेज हो गया, स्लिप गेज, स्लिप गेज, साइन बार हो गया। ये आई थिंक ये लिख लिए होंगे, आप लिख लीजिएगा। साइन बार हो गया, एंड बार हो गया, कंपैरेटर हो गया। ये इंग्लिश में ही ज़्यादातर यूज, ये जितने भी नाम लिख रहा हूँ सबका हिंदी नहीं है बेटा। हिंदी में भी यही नाम होता है। वैसे वर्नियर कैलिपर्स को हिंदी में भी वर्नियर कैलिपर्स ही कहते हैं। माइक्रोमीटर को हिंदी में माइक्रोमीटर ही कहते हैं। आप लोग पैनिक मत होइएगा कि सर हिंदी नाम नहीं बता रहा है। और साइन बार का हिंदी साइन बार ही होता है। एंड बार का हिंदी तुम्हारा सिरा छड़ हो जाएगा। चलो, और कंपरेटर का हिंदी तुम्हारा तुलनित्र हो जाएगा। ऑटो कोलिमेटर ये भी तुम्हारा एक ऑटो कोलिमेटर ये भी तुम्हारा क्या है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ये तो हो गया तुम्हारा एक्यूरेसी के आधार पे, प्रिसीजन के आधार पे। जितना एक्यूरेट नॉट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। अब थोड़ा सा एक और मैं बातें कर लेता हूँ, मैं बातें थोड़ा कर लेता हूँ आपका। जैसे उनके मापन जो मेजरिंग पे
पहला क्या, डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। देख लीजिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। जैसे मान लो डायरेक्ट मेथड में ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग यूज करते हैं उनके प्रयोग के आधार पे किस तरह से उसको किस तरह से यूज करके उससे मेजरमेंट लेते हैं, उसके आधार पे किस तरह से बांटा गया है। तो पहला हो गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे किसी भी जो क्वांटिटी है उसको अगर मेजरमेंट करना है, कोई भी क्वांटिटी उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हो, किसी स्टैंडर्ड से तुलना करके माप ज्ञात कर लिया जाता है, यह डायरेक्ट मेथड कहलाता है। स्टैंडर्ड से तुलना मतलब जैसे इसका डायरेक्ट मेजरमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टील रूल है। स्टील रूल या स्टील पैमाना, साधारण स्टील पैमाना। स्टील पैमाना मतलब स्केल समझ लो, एक तरह से स्केल है। स्केल है तो कैसे, इसमें मैंने अभी क्या बोला है कि डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मेथड जब किसी भी अज्ञात राशि या जो भी मेजरमेंट करना हो उसको मापने के लिए हम किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके माप ज्ञात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हो गया। जैसे मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, अब मान लो इसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो इसको किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर मतलब क्या, किससे देखोगे, स्केल लो, स्केल से यहाँ देखो रखो, लेफ़्ट टू राइट चलो, मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 10, तो मान लो यहाँ पे ये इंड 10 पे कौन साइड हो रहा है, ये इंड 10 पे हो रहा है, ये इंड 0 पे होना चाहिए। लेफ़्ट टू राइट मेजरमेंट करता है। आगे बताएंगे स्टील जो होता है, स्टील रूल या स्टील पैमाना कैसे मेजरमेंट करता है। एक्चुअली स्टील स्केल ज़्यादातर इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट में यूज करते हैं डायरेक्ट लीनियर लंबाई मापने के लिए, किसी भी रेक्टेंगल की या जैसे ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ किससे कंपेयर कर लिए तुम, एक स्टील रूल से तो कंपेयर किए, यही डायरेक्ट मेथड हो गया। और तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट जो मेथड होता है, जो इससे त्रुटियाँ एरर होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं और एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। क्यों, ह्यूमन से नापा जा रहा है, ह्यूमन इतनी एक्यूरेट नहीं होती हैं। जैसे 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट अभी मैंने एग्जांपल बताया, 10.21 नहीं मेजर कर पाओगे जल्दी, समझ में आया। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड देखिए, इनडायरेक्ट मेथड में किसी भी जैसे क्वांटिटी को मेजर करना है या अननोन मेजरमेंट लेना है हमें कि हमें पता नहीं है, तो उसको मापने के लिए किसी जैसे अभी क्लियर कर दे रहे थे, कॉन्साइड करा रहे थे कि जो जितना बताएगा उतना लिख देंगे, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं था। मापन पद्धति से मापते हैं। कैलिब्रेटेड मापन पद्धति क्या होती है ये मैं बताऊंगा, कैलिब्रेटेड मापन पद्धति आगे बताऊंगा। जैसे एग्जांपल एक ले लो, प्रेशर गेज। थोड़ा सा प्रेशर गेज का नाम सुने होंगे। प्रेशर गेज एक बेस्ट एग्जांपल है इसका।